बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 को ख़त्म करेंगे। उसके कुछ जो टॉपिक्स रहते हैं, ई कॉमर्स वाला एक टॉपिक है और साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हाउ कंप्यूटर असिस्ट अस इन सिंप्लीफाइंग आवर वर्क। ये दो हमारे आज के टॉपिक्स हैं। तो स्टार्ट लेते हैं, हाउ कंप्यूटर assist us in simplifying our work। कि कंप्यूटर ने हमारे काम आसान बनाने के लिए कैसे हमारी मदद की है। तो पूरे चैप्टर के अंदर हम जो कुछ पढ़ चुके हैं उसमें हम सारे ये बेनिफिट्स ही पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर की वजह से ये फायदा हुआ, कंप्यूटर की वजह से ये हुआ, वो हुआ। ये सारे जितने भी फायदे हैं जहां जहां पर ये इस्तेमाल हो रहा है, मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन में, घर बैठे हम तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये सारे भी बातें इसी जुमरे में आती हैं कि इसने हमारे काम बहुत आसान बना दिए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जिससे इस बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कंप्यूटर ने कैसे हमारी मदद की है हमारे कामों को आसान बनाने के लिए। तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हमारे सिलेबस के अंदर डिस्कस हुए। मैंने पहले भी बताया कि आप अपने पास से भी चीजें इस चैप्टर में ऐड करके लिख सकते हैं। रेलेवेंट होनी, वो रेलेवेंट चाहिए। तो बुक में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कुछ मैंने आपको बताया कि शुरू में हमने कहा बिल्स की पेमेंट घर बैठे हम कर रहे हैं, तो ये भी हमारा काम इसने आसान ही बनाया है। घर बैठे हम तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये भी हमारा काम आसान ये कंप्यूटर ही बना रहा है। तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स बुक में एक्सप्लेन किए गए, वो वन बाय वन यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला, ये इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है कि हम कंप्यूटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, वजह क्या है, क्यों हम स्विच हुए मैनुअल काम से कंप्यूटराइज काम पे। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला, कंप्यूटर कैन वर्क मच फास्टर देन ह्यूमंस। कंप्यूटर इंसानों से बहुत तेज काम कर सकता है। कंप्यूटर इंसानों की निस्बत बहुत ही तेजी से काम कर सकता है। तेजी से कैसे? मिसालें मैंने बहुत सारी दी कि हमने यहाँ पर कोई लेबर लगाई हुई है जो इधर से सीढ़ियों से सारा मटेरियल ऊपर 4th फ्लोर के लिए लेकर जा रही है, तो बड़ा टाइम लगा देगी। अगर वही कोई कंप्यूटराइज डिवाइस, कोई मशीन हम इस्तेमाल करते हैं मटेरियल को ऊपर ले जाने के लिए, तो फौरन चला जाएगा। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे काम हैं। कैलकुलेटर हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? कैलकुलेशंस को तेजी से करने के लिए। मेगा मार्ट वालों ने सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है, पंजाब कैश एंड कैरी, मेट्रो स्टोर, इन सब ने सॉफ्टवेयर्स बनवाए हुए हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, मैंने इस चैप्टर के अंदर बताया, बार कोड्स होती हैं, वो बार कोड रीडर के आगे से गुजारेंगे, इनकी एंट्री हो जाएगी कंप्यूटर में, इनकी अमाउंट, इनका कलर, जो जो स्पेसिफिकेशंस है वो सारी प्रिंटेड फॉर्म में एक बिल की सूरत में सामने आ जाती है। सिर्फ हम ये बार कोड्स आगे से गुजारेंगे तो काम बड़ा आसान हो गया। जो 100 आइटम अगर किसी ने खरीदे, मिसाल भी मैं दे चुका हूं कि वो बिलिंग करने में बड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो वहां पर तो ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने सैकड़ों हजारों आइटम खरीदे हुए होते हैं, तो उनका बिल टोटल 2 से 5 मिनट्स के अंदर बना देता है कंप्यूटर। तो काम बड़ा आसान हो गया है और तेज हो गया है। कंप्यूटर को क्यों हम यूज कर रहे हैं? इंसानों से ज्यादा तेजी से ये काम करता है, इसलिए हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमें फायदे दे रहा है। कंप्यूटर
पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये थकता नहीं है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। 24 घंटे लगातार इससे काम लिया जाए तो लगातार भी इससे काम लिया जा सकता है। ये कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे रेस्ट चाहिए, डू नॉट रिक्वायर रेस्ट, डू नॉट रिक्वायर रेस्ट। ये कभी भी हमसे ये डिमांड नहीं करेगा कि आप मुझे थोड़ा सा रेस्ट दे दो, मुझे रेस्ट चाहिए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। 24 घंटे लगातार इससे प्रोडक्शन का काम ले लें या जो भी ड्यूटी असाइन की गई है कंप्यूटर को, वो 24 घंटे लगातार उससे काम लेते रहे, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूं, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे टी ब्रेक चाहिए, मुझे लंच ब्रेक चाहिए। दफ्तरों में तो ये होता है ना, कुछ लोग सरकारी मुलाजमीन या प्राइवेट दफ्तरों में काम करने वाले सारी जिंदगी मस्जिद का मुंह नहीं देखा और जनाब जो ही अजान हुई मैं जरा नमाज पढ़ाऊंगी, और नमाज पढ़ने के बहाने कहीं होटल में बैठे होंगे, मतलब मुख्तलिफ बहाने चला लेते हैं। इंसान जब काम कर रहा होता है तो बड़ा लेजी है, इंसान बहुत लेजी है, ये बहुत सारे बहाने ढूंढ लेता है। रेस्ट चाहिए, 8 घंटे ड्यूटी टाइमिंग है, बीच में से 2-3 घंटे तो कभी चाय पीने में लगे, कभी फलां काम में, कभी फलां काम में। कंप्यूटर कभी भी ये नहीं करेगा कि 24 घंटों में से कहे मुझे 12 घंटे चलाएं, 12 घंटे रेस्ट चाहिए। तो इसने इस वजह से इसकी जो आउटपुट का रेट है वो बहुत ज्यादा हो गया। जो प्रोडक्शन हमें मिलती है, जो इंफॉर्मेशन, जो आउटपुट हमें मिलेगी वो बहुत ज्यादा मिकदार में मिलेगी। 24 घंटे जो इससे काम किया जा रहा है। फिर जनाब ऐसे काम कर सकता है, कैन परफॉर्म दोज टास्क which are dangerous for us, dangerous for humans लिख लेते हैं। ऐसे काम कर सकता है जो इंसानों के लिए बड़े डेंजरस हैं, ऐसे ऐसे भी काम कर रहा है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। अब ऐसे रोबोटिक मशीनें बनाकर ऊपर मुख्तलिफ सियारों में भेज रहे हैं, वहां का एनवायरनमेंट, उनमें कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ, वो सारा एनवायरनमेंट वही नोट कर रहे हैं। अब इंसान सूरज के करीब जाने की कोशिश तो नहीं करेगा, उसे पता है मैं जल जाऊंगा, मर जाऊंगा, इतनी ज्यादा हीट है। तो रोबोटिक मशीन्स बनाकर भेजी जा सकती हैं। अभी मुख्तलिफ सियारों पे रोबोट भेजे भी जा चुके हैं। क्यों? इंसान रिस्क नहीं लेगा, पता नहीं वहां का एनवायरनमेंट कैसा होगा, वहां पर मैं सरवाइव कर भी सकूंगा या नहीं। तो रोबोटिक मशीन्स भेज दी गई आउटर स्पेस, जो एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स हैं उनमें, ताकि पूरा उसका एनवायरनमेंट देखा जा सके। तो अब ये ऐसे काम है जो इंसान समझते हैं मेरे लिए डेंजरस है, लेकिन वो काम कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है। कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर हम कंप्यूटर को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, डाटा और इंफॉर्मेशन। मोबाइल की भी मेमोरीज आजकल आई हुई है 256 GB, इसके अलावा 512 GB, 1 टेराबाइट। लैपटॉप के अंदर तो मुख्तलिफ कैपेसिटीज, इतनी ज्यादा कैपेसिटी में आजकल हार्ड डिस्क आ रही है टेराबाइट्स में, कि उसमें जितना मर्जी डाटा हम एंटर करते रहे पर्सनल यूज वाला, तो वो कभी फिल नहीं होता। इतनी ज्यादा स्पेस वाले आए हुए हार्ड डिस्क। मोबाइल है तो हमारे इनमें सिंपल हम यही देखें कि फोन बुक में हम कितने कांटेक्ट नंबर स्टोर कर रहे हैं। और सिर्फ स्टोर नहीं, जब हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए, वापस चाहिए, इसे कहते हैं रिट्रीव। इट कैन रिट्रीव इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। ये सिर्फ स्टोर ही नहीं करता, एक तो हमने पढ़ा हुआ है ना, इसका बेनिफिट है
इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ स्टोर करना ही इसका बेनिफिट नहीं है, बल्कि स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन जब हमें जरूरत होगी तो वो फौरन हम हासिल कर सकते हैं, फौरन से हमें मिल जाएगी। तो ये भी इस वजह से भी हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ज्यादा मिकदार में डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर इसके अंदर होती है, और जब भी हमें वो इंफॉर्मेशन वापस चाहिए, यानी कि घंटों का प्रोसीजर लगेगा। पुराना ऑफिस में सिस्टम क्या होता था, फाइल्स बनी हुई होती थी, मुख्तलिफ ड्रॉर से बने हुए होते, उनमें वो फाइल्स रख लेते। अब अगर मुझे फाइल ढूंढनी पड़ गई है तो मैं तो बड़ा टाइम लगा दूंगा। पुराना रिकॉर्ड 10 साल पुराना रिकॉर्ड है, फौरन से तो नहीं मिल सकता। लेकिन अब मैंने मैट्रिक की 2005 में, रोल नंबर अगर मुझे याद है, मैं पिंडी बोर्ड की वेबसाइट लिखूंगा, उसमें ईयर सेलेक्ट करूं 2005 एनुअल, रोल नंबर लिखता जाऊंगा, पलक झपकने से पहले मेरा रिजल्ट कार्ड सामने आ जाएगा। अब कितने साल, 15 साल पुरानी इंफॉर्मेशन है जो मुझे पलक झपकने से पहले मिल गई। लेकिन अगर वही पिंडी बोर्ड में मैनुअल काम होता, मैं जाकर कहता यार मेरा ये रिजल्ट कार्ड गुम हो गया है, आप मुझे इसका डुप्लीकेट दे दें, कंप्यूटराइज ना होता, मैनुअली वो सारा डील कर रहे होते। तो 2005 की फाइल्स निकालते, फिर उसमें एनुअल वाली फाइल्स निकालते, उसमें से फिर ढूंढते रोल नंबर, लाखों स्टूडेंट होते हैं तो लाखों रिकॉर्ड्स होंगे उनके पास, उसमें से एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता। तो अभी बड़ा काम आसान हो गया है कि जितना मर्जी डाटा स्टोर करते जाएं, जितनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा डाटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, और जब भी हमें उस इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी हमें फौरन से मिल जाएगी। फिर वर्क विद एक्यूरेसी, कंप्यूटर काम करता है बिल्कुल एक्यूरेसी से, एक्यूरेट काम करता है। इसके काम के अंदर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। जो काम हमने, जो प्रोग्रामिंग करके कंप्यूटर को बता दिया गया कि तुमने इस तरह से काम करना है, वो फिर गलती नहीं करेगा। मैं आपको एटीएम की मिसाल देता हूं, उसमें मशीन कंट्रोल कर रही है ना, पैसे जो बाहर निकल के आते हैं मशीन ही काउंट कर रही है। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैंने 10,000 की ट्रांजैक्शन की और 1 लाख रुपए निकल आया हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो काम करेगा बिल्कुल एक्यूरेट करेगा, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कंप्यूटर नेवर लूज or misplace stored information, कि जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होगी वो कभी जाया नहीं करेगा। अब मेरे पास अगर हार्ड कॉपी में कोई पेज पड़ा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, उसका कोई पता नहीं है 5-6 साल के बाद वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं पर मैंने रखा, घर की शिफ्टिंग हुई, पता ही नहीं चला वो किधर गया, या फिर पानी गिर गया, जाया हो गया। ऐसे बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं अगर मैनुअली काम होगा। कंप्यूटर में हमने जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी है वो कभी उसे जाया नहीं करेगा। अब ये जो बड़े कंप्यूटर है, सर्वर, फेसबुक पे हमने अकाउंट बनाए हुए हैं, हम जितनी वीडियोस या पिक्चर्स उसके सर्वर पे, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, 10 साल पहले वाली पिक्चर भी उसमें पड़ी हुई है। अगर हम खुद डिलीट करेंगे तभी होगी, खुद डिलीट नहीं करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगी। कंप्यूटर खुद ब खुद उसे डिलीट या चेंज नहीं करेगा। तो जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होगी ये कभी उसे जाया नहीं करेगा। तो ये इसका आंसर है। कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं कि कैसे कंप्यूटर ने हमारे काम आसान बना दिए हैं, या कैसे कंप्यूटर ने हमारे काम आसान बनाने में हमारी मदद की है, या फिर एक और तरह से मैंने बताया कि क्यों कंप्यूटर को प्रेफर किया जाता है इंसानों पे। तो ये पॉइंट सारे हम लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर।
अब ये तो हजारों बेनिफिट्स लिखे जा सकते हैं। कंप्यूटर के फायदे क्या हैं, ये भी जितने पॉइंट्स हमने पढ़े, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ये वो काम कर सकता है जो इंसानों के लिए डेंजरस हैं, तो ये सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं जो बुक के अंदर हमने पढ़े। बेनिफिट मेडिकल फील्ड में बड़ा फायदा दे रहा है, रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है, अब इससे गेम्स खेल सकते हैं, एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं, ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। कुछ यहाँ पर लिखे हुए आपके सिलेबस के अंदर, उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पीड, बड़ी स्पीड से काम करता है, ये तो भी मैं बता चुका हूँ कि इंसानों से लाखों गुना ज्यादा तेजी से ये काम कर सकता है। फिर एक्यूरेसी, जो काम करेगा एक्यूरेट होगा, अभी पॉइंट मैंने बताया, उसमें कोई गलती के कोई चांसेस नहीं होंगे। प्रिसीजन, ये भी समझ रहे एक तरह का एक्यूरेसी के हवाले से ही पॉइंट बनेगा। प्रिसीजन मतलब कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम इतनी एक्यूरेसी से करेगा कि उसमें गलती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं होगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर, और एक बेनिफिट और जो इसके अंदर हमने नहीं पढ़ा कि ये रिलायबिलिटी भी इसका बेनिफिट है। कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है, इस पे भरोसा किया जा सकता है, मतलब जो काम हमने इसे दिया वो ये एक्यूरेट ही करेगा, गलती के इसमें कोई चांसेस नहीं होंगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, हजारों बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है व्हाट इज ई कॉमर्स। व्हाट इज ई कॉमर्स। तो ट्राई तो मैंने ये की थी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन हो जाएंगे तो चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, लेकिन ई कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह लेक्चर पे ये जो चैप्टर है 4, ये नेक्स्ट लेक्चर में ही हमारा मुकम्मल होगा, क्योंकि 25 to 30 मिनट्स के अंदर मुझे उम्मीद नहीं है कि ये कवर हो जाए। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स रह जाएंगे वो एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा ई कॉमर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसकी जो सर्विसेज हैं 2-3 आज पढ़ लेंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स वो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा हो जाएगा। ई कॉमर्स, कॉमर्स कहते हैं बिजनेस को, बिजनेस नहीं होता, बिजनेस में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। गुड्स कहते हैं थिंग्स को, चीजों को। बिजनेस के अंदर क्या होता है, चीजें खरीदी या बेची जाती हैं। फिर कॉमर्स के अंदर ये भी आएगा एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, ये जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज, कोई वकील है वो सर्विसेज दे रहा है। अब वकील कोई चीज बेचता तो नहीं है, सिंपली हम जाते हैं, उसने पढ़े हुए हैं सारे कानून के, जो भी बीच में शिकें बनी हुई है, ये फला 302 है तो ये किस चीज पे एप्लीकेबल है, क्या जुर्म होगा, उसकी क्या सजा होगी। हम उसके पास जाते हैं मशवरा लेने के लिए कि यार इस मामले में मैं फंस सकता हूं, तो वो मुझे सर्विसेज देकर पैसे कमा रहा है। इसी तरह टीचर है, अब हम कोई चीज बेच तो नहीं रहे, हम सर्विसेज दे रहे हैं, जो नॉलेज हमारे पास है, हमारी कोशिश होती है हम आप तक ट्रांसफर कर दें उसे, ताकि आप भी सारी इंफॉर्मेशन को हासिल कर लें। अब ये जितने पॉइंट्स हैं, अब मेरे माइंड में जो जो बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग के अंदर बैठ गई, आपको याद हो गई, तो इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है, सैलरीज मिल रही है। तो एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज या चीजों को खरीदना बेचना, ये कॉमर्स के अंदर आता है। कॉमर्स सिंपल, अभी मैंने ई को टच नहीं किया, कॉमर्स के बारे में बता रहा हूं। कॉमर्स में चीजों की खरीदो फरोख्त होती है, प्लस सर्विसेज जो हम एक्सचेंज करते हैं उसके अगेंस्ट हम पैसे कमाते हैं, वो सारा कॉमर्स के अंदर आता है। ई कॉमर्स
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड जहां पर आ जाए हम उसे ये कहते हैं कि ऐसा काम जो कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से, कंप्यूटर और नेटवर्क की मदद से हो, वो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अगर यही सारा काम, चीजें खरीदी जाएं और चीजें बेची जाएं या सर्विसेज एक्सचेंज की जाएं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क, तो हम कहेंगे ये ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। कि अगर चीजों को खरीदा और बेचा जाए, चीजों को खरीदा और बेचा जाए या सर्विसेज दी जाए, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क। नेटवर्क कौन सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं? जो सबसे फेमस नेटवर्क पूरी दुनिया में यूज हो रहा है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो चीजों को खरीदा और बेचा जाए अगर कंप्यूटर की मदद से या नेटवर्क की मदद से, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। तो आजकल ये सारा निजाम चल रहा है ऑनलाइन। आप देखते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स ऐसी आई हुई हैं जिन पे मुख्तलिफ आइटम है, उन सब की स्पेसिफिकेशन दिखा दी जाती है। हम उनमें से सेलेक्ट करते हैं, हमें ये चाहिए, फला साइज चाहिए, फला कलर चाहिए, पेमेंट करते हैं। पेमेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए की जा सकती है या फिर जब ऑर्डर पहुंच जाए तो फिर हम पेमेंट करें। तो ये सारा निजाम किस में आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में। अब आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिल रहे हैं, हमें इसके बदले सैलरीज मिल रही है जो हम ऑनलाइन ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप YouTube चैनल से देख रहे हैं तो हम सर्विसेज आपको दे रहे हैं, सर्विसेज के अगेंस्ट हमें भी पेमेंट मिल रही है। तो ये निजाम अब कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से सारा चल रहा है। तो ये भी आएगा ई कॉमर्स के अंदर। तो चीजों की खरीदो फरोख्त कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से ई कॉमर्स कहलाएगी। इसकी मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, कुछ पॉइंट हम ऑलरेडी इसमें पढ़ भी चुके हैं। सर्विसेज ऑफ ई कॉमर्स, सर्विसेज ऑफ ई कॉमर्स। एक तो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जितना भी बैंक का सेटअप है, बैंक में भी क्या हो रही है, हम जो पैसे जमा कराते हैं, कोई ट्रांसफर करवा रहा है, बैंक उसके अगेंस्ट हमारे पैसों को अपने पास महफूज रखने के लिए पैसे कमा रहा है। हम जो पैसे भिजवाते हैं उसमें सर्विस चार्जेस लेकर वो कमाई कर रहा है, अर्निंग कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इस चैप्टर के स्टार्ट में मैं पढ़ा चुका हूं कि बैंक का सारा निजाम ही ऑनलाइन हो चुका है, कंप्यूटराइज हो चुका है। उसमें जितना भी काम हो रहा है, चाहे पैसे भेजे जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, अकाउंट ओपन हो रहा है, वो सारे का सारा उसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी है? कंप्यूटर की है। तो बैंकिंग का जितना निजाम है वो सारा कंप्यूटर की मदद से चल रहा है, नेटवर्क की मदद से चल रहा है। फिर हम ये जो ऑनलाइन बैंकिंग जैसे हम कहते हैं, हम जो पैसे भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ये सारा कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से हो रहा है। तो बैंक एक इदारा है जो पैसों का कारोबार करता है, पैसे जमा करता है, भेजता है, इसके अलावा बिल्स वगैरह जमा करता है। तो उसका जितना भी कारोबारी सेटअप है वो सारा कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। तो ये इसकी पहली सर्विसेज में आ गया ई कॉमर्स की। फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग है, आजकल हम शर्ट्स वगैरह ऑनलाइन मंगवा रहे होते हैं, ऑर्डर पोस्ट करते हैं, कलर वगैरह साइज वगैरह बताते हैं, जो डिजाइन है वो सेलेक्ट करते हैं, वो सारा सेटअप इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग के अंदर आएगा। और शॉपिंग सिर्फ ये नहीं कि हम पाकिस्तान से कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं पर
किसी भी जगह से हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, तो ये भी इसके अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर। तो इसके 2 पॉइंट्स आज मैंने ये करा दिए हैं। आगे इंशाल्लाह चार पॉइंट इसके रहते हैं। फिर एक टॉपिक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में ये सारे टॉपिक करने के बाद इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।